अब आपको चलिए आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज से यूपी विधानमंडल का आगाज होने जा रहा है। बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। ये बजट सत्र बहुत अहम है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही इसकी शुरुआत होगी और देखिए क्या कुछ होगा इस पर लगातार नजर है। सत्ता पक्ष की तो तैयारी है ही, किस तरीके से बजट को लोक लुभावन बनाना है, जो लोगों को पसंद आए ऐसा बजट देना है, और साथ ही विपक्ष की भी अपनी तैयारी है। विपक्ष की तैयारी ये है कि सरकार को किस तरीके से घेरना है, सरकार को किस तरीके से कटघरे में खड़ा करना है, कानून व्यवस्था के मसले को लेकर, बेरोजगारी के मसले को लेकर, महंगाई को लेकर। यह विपक्ष की रणनीति रही है और अखिलेश नेता विपक्ष के तौर पर भी बेहद आक्रामक तरीके से सवाल दागेंगे सरकार पर, यह तय है। बजट सत्र का डिजिटल चैप्टर। विपक्ष करेगा वार, सियासत होगी धुआंधार। यूपी विधानसभा का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार इसके हंगामेदार होने के आसार नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि इस बार विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी के मोर्चे पर बड़ी घेराबंदी कर सकता है। हालांकि सदन का काम ठीक से चले, इसके लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक बुलाई और सबसे सहयोग की अपील की। इस बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, सपा से इंद्रजीत सरोज, कांग्रेस से आराधना मिश्रा, बसपा से उमाशंकर सिंह और राजा भैया मौजूद रहे। आपने देखा आज महंगाई के बारे में, 9.5 रुपए पेट्रोल पर और 7 रुपए डीजल पर कम किए हैं प्रधानमंत्री जी ने। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि प्रदेश की जन भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने जहां अपनी तैयारी की हुई है, अपनी उपलब्धियां तैयार की हैं सदन में बताने के लिए, तो वहीं विपक्ष ने भी सरकार को सदन के भीतर घेरने की अपनी तैयारी कर ली है। विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश की जो खराब कानून व्यवस्था है, जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, कुछ घटनाओं में पुलिस वालों की जो भूमिका रही है, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सदन के भीतर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि इस बार बजट सत्र 23 मई से 31 मई तक चलेगा। वहीं 26 मई को बजट पेश होगा। वहीं इस बार विधानसभा का बदला अंदाज नजर आएगा, क्योंकि सदन की कार्रवाई को पूरी तरह से पेपरलेस करते हुए विधानसभा को हाईटेक कर दिया गया है। करीब 200 नए विधायक सदन पहुंचे हैं, जिन्हें 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई। मतलब सभी विधायकों की सीट पर टैबलेट होगा। सदन में जो कार्रवाई होगी उसके सारे सवाल जवाब टैबलेट पर दिखाई देंगे। लखनऊ से एबीपी गंगा के लिए अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। चलिए अब सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा का, और लखनऊ से जो तमाम जानकारी है उन्होंने इकट्ठी करी है और अब वो शेयर करेंगे दर्शकों से कि किस तरीके से आज के इस सत्र को एकदम प्रॉपर बनाने के लिए तैयारियां की गई हैं और विपक्ष की क्या रणनीति है कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेर लिया जाए। जी शैलेश। बिल्कुल, देखिए स्नेहा, अगर बात करें तो आज 11 बजे से सत्र शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में इसकी शुरुआत होगी, लेकिन ये मानकर चलिए जैसा हम इससे पहले सत्र रहे हैं उनकी तस्वीर को अगर हम याद करें तो जो भी सत्र का पहला दिन होता है वो हंगामेदार रहता है। हंगामा शुरू होता है सड़क से लेकर सदन तक, यानी जो सबसे पहला दिन हम पिछले अनुभव की अगर बात करें जो भी देखते रहे वो यही रहा है कि विपक्षी दल जो है वो सरकार को घेरने के लिए, सत्ता पक्ष को घेरने के लिए जिन मुद्दों को उन्हें सदन में उठाना होता है उनको लेकर सबसे पहले शुरुआत करते हैं सड़क से। जहां मौजूद है ये देखिए, ये है विधानसभा जहां पर ये सत्र चलेंगे। विधानसभा में विधान परिषद के सदस्य जो है वो रहेंगे और जो कंबाइंड एक जॉइंट सेशन होगा, राज्यपाल के भाषण से इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर आज भी ये अनुमान लगाया जा रहा है कि विपक्षी दल खास तौर से शैलेश, अगर बात करें अक्सर देखते थे कि सिलेंडर पर फूल माला पहना करके ले आते थे, बैलगाड़ी में रख करके बाइक को ले आते थे कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। ये अचानक से घटे दाम से रणनीति को बदलना पड़ा होगा। देखिए, इसे लेकर भी विपक्ष का ये साफ कहना है कि एक फौरी तौर पर राहत दी गई है, लेकिन बहुत जल्द फिर से दाम बढ़ेंगे। अगर एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है तो दूसरे माध्यम से इसके दाम जो है फिर से बढ़ सकते हैं। जो एक कह सकते हैं पीछे कंट्रोल लगा हुआ था कीमतों में, उसमें बदलाव हो सकता है। तो विपक्ष तो देखिए निश्चित रूप से अभी भी निशाना साध रहा है, और जो कीमतें हैं विपक्ष तो इसको परसेंटेज में ले रहा है। वो ये देख रहा है कि पिछले अगर हम कुछ समय को देखें तो कम होने के बाद भी ये दाम कितने बढ़े हुए हैं, इसको देख रहा है। दूसरी चीज़ जहाँ तक बात करें तो महंगाई को लेकर जो बाकी चीज़ें, अगर हम
हम उज्ज्वला गैस योजना की बात करते हैं, 200 रुपए की सब्सिडी की बात है, लेकिन विपक्ष तो मुद्दा ये उठाता है कि जो सिलेंडर पहले 500 रुपए तक मिलता था वो आज 1000 का है, अगर 800 भी हो जाता है तब भी उसके हिसाब से ज़्यादा कीमत है। तो विपक्ष के पास महंगाई आज भी मुद्दा है और एक बड़ा मुद्दा है। दूसरी चीज़ आप बात करिए रोजगार की आती है, तो रोजगार को एक बड़े मुद्दे के रूप में विपक्ष उठाएगा और सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो होगा लॉ एंड ऑर्डर का, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे की जब बात करेंगे तो जो हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनमें पुलिसकर्मियों की भूमिका निकल कर सामने आई, तो उन मुद्दों को यहाँ पर आज सदन में मजबूती के साथ में विपक्ष उठाएगा खुद, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में अखिलेश यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और ऐसे में निश्चित रूप से आप पहले के अगर सत्र को याद करें तो उस समय जितना ज़्यादा हंगामा होता था उससे ज़्यादा इस बार होने की इसीलिए संभावना बनती दिख रही है कि निश्चित रूप से अब खुद उनके मुखिया यहाँ पर मौजूद रहेंगे सपा के, तो बाकी जो विधायक होंगे उनका बल भी और वहाँ पर बढ़ेगा, उत्साह भी बढ़ेगा, अपनी बात को और मजबूती से रखेंगे। दूसरी चीज़, इससे पहले अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो देखिए विधायकों के अर्धशतक में जिस तरह से सपा ने मोर्चा खोला हुआ था सबने देखा, और इस बार तो अगर उनकी और सहयोगी दलों के हम विधायकों की संख्या ले तो लगभग 125 है। ऐसे में अंदाजा लगाइए कि जब वो संख्या 2.5 गुने पहुंच चुकी है तो इस बार हंगामा और ज्यादा होगा। हाँ, एक चीज भाजपा के पक्ष में जरूर है इस बार कि परिषद में क्योंकि बहुमत हो गई है, ऐसे में कोई भी कानून जो विधानसभा से लेकर आएंगे तो उसको पास कराना आसान हो जाएगा, चाहे वो विधानसभा हो या विधान परिषद, दोनों ही सदन में इस समय भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ है। तो हंगामा चाहे जितना भी हो, लेकिन किसी भी विधेयक को, अध्यादेश को वो लाएंगे, किसी भी कानून के उसे कानूनी अमली जामा पहनाना होगा, तो वो चीजें जरूर भाजपा के लिए आसान हो जाएंगी, हंगामा चाहे जितना भी ज्यादा हो। और देखना ये होगा कि अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री की भूमिका में सबने देखा। बिल्कुल ठीक है शैलेश, कानूनी राह जो है वो सरकार की आसान होगी। बीजेपी विधानसभा विधान परिषद में बहुत स्ट्रांग है और इससे भी इनकार नहीं कर सकते शैलेश कि इस बार विपक्ष भी बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है और ज्यादा आक्रामक है। देखते हैं कि विधानसभा के भीतर किस तरीके से हमलावर विपक्ष रहता है इस सरकार पर, लगातार इस पर हमारी नजर है। शुक्रिया आपका शैलेश, पूरी जानकारी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज लखनऊ